ये जंगल हमारा है। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ उत्तराखंड की एक बहुत खूबसूरत और दिल छूने वाली कहानी एक छोटे गांव चिरकुट की है, जहाँ रहता था एक मासूम और जिज्ञासु बच्चा जिसका नाम था भुल्ला। भुल्ला को अपने गांव के पीछे फैला हुआ देवदार का घना जंगल बहुत पसंद था। वह रोज वहाँ जाता था, पेड़ों को देखता था और चिड़ियों की आवाज सुनता था। लेकिन गाँव वाले एक बात हमेशा कहते थे, इस जंगल में एक रक्षक आत्मा रहती है। भुल्ला इसे सिर्फ एक कहानी समझता था। एक रात बड़ी अजीब सी हवा चल रही थी। देवदार के पेड़ ऐसे सरसराहट कर रहे थे जैसे कोई फुसफुसा रहा है। भुल्ला सो रहा था, लेकिन अचानक उसे लगा कोई उसे बुला रहा है, बहुत धीमी आवाज में, भुल्ला भुल्ला। वह उठ गया, डरा भी था लेकिन जिज्ञासा ज्यादा थी और वह चुपचाप घर से बाहर निकल गया। जंगल की ओर सीधे चला गया। जंगल में अंधेरा था, लेकिन बीचों बीच दूर से एक नीली चमक दिखाई दे रही। भुल्ला धीरे धीरे उसके करीब पहुँच गया और जैसे ही वह पास पहुंचा, वह रोशनी चारों तरफ फैलने लगी और उसी रोशनी के बीच एक बूढ़ा सा लंबा सफेद दाढ़ी वाला आदमी खड़ा था। भुल्ला हक्का बक्का रह गया। वह आदमी बोला, मैं उस जंगल का देव रक्षक हूँ। भुल्ला ने घबराकर कहा, आपने मुझे क्यों बुलाया? रक्षक ने गहरी आवाज में कहा, क्योंकि जंगल खतरे में है भुल्ला। कुछ लोग पेड़ काटने आए हैं। अगर जंगल गया, जंगल के पेड़ काट दिए गए तो नदी में पानी नहीं रह जाएगा, हवा भी गंदी हो जाएगी और तुम्हारा गांव भी मुश्किल में पड़ जाएगा। भुल्ला बोला, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? रक्षक मुस्कुराया और बोला, सच्चा दिल भुल्ला किसी भी पहाड़ से बड़ा होता है। भुल्ला बिना एक सेकंड गवाए गांव की तरफ भागता है, सबको घर जाकर जगाता है, उठो जंगल को बचाना है, उठो जंगल को बचाना है। पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन भुल्ला की आंखों में डर और हिम्मत दोनों देखकर गांव वाले उसके साथ चल पड़े। गांव वाले जब जंगल पहुँचे तो सच में कुछ लोग बड़े बड़े औजार लेकर पेड़ काटने की तैयारी कर रहे थे। गांव का मुखिया बोला, जंगल हमारा है, और भुल्ला चिल्लाया, कोई नहीं काटेगा। सारे गांव वाले एकजुट हो गए और आखिरकार वो लोग वापस लौट गए। अगली सुबह भुल्ला फिर जंगल गया, वही जगह, और अचानक रक्षक फिर उसके सामने प्रकट हुआ। वह बोला, तुमने जंगल को बचाया है भुल्ला, अब ये जंगल हमेशा तुम्हारा रक्षक रहेगा। न कह के वह हवा में भूल गया और देवदार के पेड़ों की हल्की हवा जैसे भुल्ला को धन्यवाद दे रही हो। भुल्ला मुस्कुराया और उस दिन उसने एक बात समझ ली कि प्रकृति हमारी माँ है और उसे बचाना हमारा सबसे पहला फर्ज है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट में बताना अगली कहानी किस जगह की सुनना चाहोगे। धन्यवाद।